हमारे जो रिजल्ट्स हैं उसमें इस्तेहकाम आ जाएगा। फिर उनके मुंह बंद हो जाएंगे जो कि ये बातें कर रहे हैं कि दिवालिया होने वाला है, खुदा न खास्ता। लेकिन ये आर्जी बेहतरी होगी और रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम आएगा और कुछ ना कुछ बेहतरी यकीनन आएगी। तो बस्तर साहब, ये ज़ाहिर 20 ज़िमनी इलेक्शन जो होने हैं, अब इलेक्शन कमीशन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। जो कुछ हलकों में हो रहा है, शाह महमूद साहब ने वो बताया, कुछ वीडियो क्लिप्स भी उन्होंने भिजवाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन का तो अरबाब बड़े अवेयर हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून का जैली विंग है, और इवन जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है उन तमाम का ये जैली विंग है। उनके ज़िम्मे ये है कि आपने बाई हुक और बाई क्रोक ये इलेक्शन ख़ास तौर पे पंजाब वाला इसलिए अहम है कि मेरे भाई इन 20 सीटों पे वज़ारत आला का फ़ैसला होना है, और 20 किसी तरीके से आप वहाँ पर अभी लाहौर में क्या हुआ है, अगर आप अपने रिपोर्टर को ले लें, खालिद गुजर साहब हमारे वहाँ पे कैंडिडेट थे, दिन दिहाड़े उनके बेटे को फायर मारा गया। वहाँ पे गुल्लू भट्ट मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी। उल्टा क्या हुआ, बजाय इनके कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता, नज़ीर चौहान के खिलाफ उनके लोगों को अरेस्ट किया जाता, हमारे कारकुनान को मुकदमा दर्ज किया गया, उनको पकड़ा गया, और खालिद गुजर के घर में पुलिस हरासा कर रही है। अच्छा, ये एक मॉडल है, बात को समझे। करना क्या चाहते हैं? करना ये चाहते हैं कि धन धौंस के ज़रिए, धांधली के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, अफसरान के ज़रिए हम लोगों को इतना परेशान कर दें, उन्हें पता चले कि ये ज़िंदगी और मौत का मसला है, यहाँ खून बहेगा, तो लोगों को डरा दिया जाए। और पुलिस तो आपको पहले पता है, वो जो उन्होंने टीयर गैस और जिस तरह लोगों पे इस तरह लग रहा था जैसे पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर में हमला हो गया है, हम पे जिस तरह टीयर गैस उन्होंने चलाई है, तो मेरे भाई ये हालात अच्छे नहीं रहने वाले। मैं यहाँ आपके चैनल के ज़रिए गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्सिंग इदारों को, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के इदारों को, कि ये पाकिस्तान में गली गली में जंग करवाना चाहते हैं, और उनको इस बात का पता है कि अगर जब ये इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, अवाम तो तहरीक इंसाफ के साथ है। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने असेंबली डिसॉल्व कर देनी है। हमने असेंबली डिसॉल्व करनी है। अगर इनकी पंजाब में, चूंकि ये तो हुकूमत कर रहे हैं इस वक्त पटवारी के जोर पे, SHO के जोर पे, जब पंजाब असेंबली नहीं रहेगी तो पॉइंट आपका आ गया। जरा वकास अब्रेज साहब को भी मुझे गुफ्तगू में शामिल करने दें, क्योंकि उनकी गुफ्तगू पहले भी अधूरी रह गई थी। बस मैं आता हूं आपकी तरफ वापस, जरा वक्त थोड़ा कम है, जरा जी आप जल्दी से गुजारिश कर लें, फिर मैं वकास की तरफ जाऊं, जरा जल्दी से मुकम्मल करने। मेरी गुजारिश है मीडिया से, इस वक्त जो बदमाशी हो रही है, जो गुंडागर्दी हो रही है इन 20 सीटों पर, कि वहां पर DC, DPO, कमिश्नर, SHO, पटवारी सब इसी काम लगे हुए हैं कि हमारे कैंडिडेट को हरासा किया जा रहा है, हमारे वोटर्स को हरासा किया जा रहा है। तो इसका नतीजा क्या होगा? एंड ऑफ द डे ये होगा कि ये जंग नहीं रुक सकेगी आपसे, ये लड़ाई गली गली में होगी। अभी हालात बहुत खराब हो सकते हैं। चलें बस साहब थोड़ा सा मौका दीजिएगा वकास, आप अपनी बात अगर जो अधूरी रह गई थी सदर साहब के इख्तियारात से मुतालिक वो भी पूरी करना चाहें, और फिर ये जो 20 ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, अब इसमें PTI ने पहले ही इलेक्शन कमीशन पर सवालात उठा दिए हैं। अगर इलेक्शन में इसी तरह के कुछ मसाइल सामने आते हैं, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर PTI को इत्मीनान नहीं होता, तो उसकी कारकर्दगी को भी किसी अदालती फोरम पर चैलेंज किया जा सकता है आपकी नज़र में? देखिए, दो चीजें थी जो मुझसे आपने पूछी हैं। एक तो सदर के हवाले से मैं कैटेगोरिकल इस चीज़ की वजाहत कर चुका हूँ कि सदर की जो हैसियत है, स्पेशली जो भी पार्लियामेंट कवानीन पास करे उसमें रस्मी सी हैसियत है। अगर वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेजता है, पार्लियामेंट दोबारा से भेजती है, तो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जो नैब के हवाले से आपने पूछा, मैं ये समझता हूँ जो हालिया तरामीम की गई, इसमें कुछ तरामीम तो वो थी जिसमें 90 दिन का चलान जो था वो 14 दिन पे लाया गया, जिसमें नैब को बेल का इख्तियार दिया गया। ये जो पहले तक तमाम जो लीडिंग लॉयर्स थे उनकी यूनानिमिटी थी, और PTI ने भी इसे प्रपोज किया था। उस वक्त इन लोगों ने इसकी मुखालफत की थी और आज खुद इस चीज़ की तइद कर रहे हैं। सेकेंडली दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये कि अगर नून लीग ने जो हालिया तरमीम की, अगर आप किसी भी अदारे के दांत निकाल दें, उसके बाजू खाड़ दें या उसका मफरूज और बाजूद कर दें, तो फिर वो कैसे फंक्शनिंग करेगा? तो नैब के सेक्शन 21, 23 और 24 के अंदर तरमीम की गई हैं, जो अमेंडमेंट्स की गई हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो बेनिफिशरी हैं, जो बेनामीदार हैं, अल्टीमेटली जिस तरह फलूदे वाला, कुल्फी वाला, पापड़ वाला, अच्छा, तमाम लोगों के अकाउंट्स के अंदर जो रकूम का मुंतकिल की गई थी, अल्टीमेटली ये तमाम की तमाम चीज़ें नैब के दायरे इख्तियार से निकल जाएंगी। उन लोगों को ट्राई नहीं किया जाएगा, और जो
बैरून मुल्क एविडेंस का सेक्शन 21 के अंदर जो अमेंडमेंट की गई है, जो एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर, जो अल अजीजिया रेफरेंस के अंदर, उसमें भी जो है वो मदद मिलेगी नोटिस को। पॉइंट आपका आ गया, बिल्कुल सही है। चलें, थोड़ा कम है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मौशियात भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब शाहिद साहब, ये जो इस वक्त डॉलर को नहीं रोक पा रही है हुकूमत, जबकि जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई गई थी तो ये रीज़न दिया गया था कि प्राइसेस इसलिए बढ़ाई जा रही हैं कि डॉलर की कीमत नीचे आएगी। ये आने वाले दिनों में किस तरफ जा रही हैं डॉलर की प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप अगले 2-3 माह में? अगले चंद दिनों में हम ये देखेंगे कि चूँकि हमने अपनी उनकी तमाम शराइत मान ली हैं और बजट में भी कुछ तब्दीलियाँ मज़ीद करेंगे, तो हमारा IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा। अमेरिका की सिफारिश के ऊपर कोई फ्री लंच नहीं हुआ करता, वो आपको जहन में रखना होगा। उसके बाद आप ये देखेंगे कि IMF से जब आपको किस्त मिलेगी, उसके बाद सऊदी अरब और चीन से भी कर्जे मिल जाएंगे और भी कर्जे मिल जाएंगे, तो डॉलर हमारे जो रिजर्व्स हैं उसमें इस्तेहकाम आ जाएगा। फिर उनके मुंह बंद हो जाएंगे जो कि ये बातें कर रहे हैं कि दिवालिया होने वाला है, खुदा न खास्ता। लेकिन ये आर्जी बेहतरी होगी और रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम आएगा और कुछ ना कुछ बेहतरी यकीनन आएगी, क्योंकि इससे सट्टा भी हो रहा है। अच्छा। बहुत बड़े पैमाने पर सट्टा। अच्छा शाहिद साहब, ये जो जिस इस्तेहकाम की आप बात करें, ये इस्तेहकाम क्या होगा? डॉलर की कीमत यहीं रुक जाएगी यानी 210-212 रुपए पर, या फिर ये वापस 180-185 जो इसकी एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए वहां ये रिवर्स हो जाएगी? नहीं, एक्चुअल तो मेरे ख्याल से आपकी बिल्कुल बात सही है, 180 पर होनी चाहिए थी। लेकिन अगर IMF का बहुत बड़ा दबाव नहीं है तो 190 के करीब आ सकती है, क्योंकि जिस वक्त ये 180 की बात हो रही थी उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं गिरा था। तो ये खेल असल में हो रहा है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक्सप्लेन कर सकूँ। मगर पहले ये बता दूँ कि ये आर्जी इस्तेहकाम होगा, क्योंकि आपको जो पैसे मिलेंगे सितंबर में ये ख़त्म हो रहा है, उसके बाद वही खेल दोबारा शुरू हो जाएगा जो पाकिस्तान में होता रहा है 1993 से अब तक। नंबर 1 तो ये बात है। मगर सवाल बुनियादी जो है ना, जो असल चीज़ है वो ये है कि अगले साल आपको शरह नमू भी ठीक है। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।